हाँ, गुड इवनिंग बच्चों। चैप्टर फर्स्ट रिलेशंस। आप लोगों ने रिलेशन का चालू किया। आप लोगों को मैंने बताया रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्या होता है रिलेशन, जिसमें आपको तीन रिलेशन बताए थे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिस्टिव। आपको मैंने बोला था फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी करना, उसके कोई भी क्वेरीज हैं हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपने कोई नहीं पूछा इसका तो अभी आप लोग प्रैक्टिस नहीं किया है। कर लो, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर आपको भी समझ में नहीं आएगा। तो उसी में मैंने आप लोगों को ट्राइबल रिलेशन था, ट्राइबल यानी यूनिवर्सल रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन। फिर आपको मैंने लास्ट टाइम एंटी सिमेट्रिक भी समझाया था, जिसमें यूजली सबसेट एंटी सिमेट्रिक होता है और जो ग्रेटर देन होता है एंटी सिमेट्रिक होता है। ठीक है, तो जो ये रिलेशन तो आपने सीखा। अभी आप लोग आज रिलेशन है इक्विवेलेंस क्लासेस। इक्विवेलेंस क्लासेस का मतलब एक मैं रिलेशन दे रहा हूँ। पहले है इक्विवेलेंस क्लासेस। इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती हैं? जो सेट इक्विवेलेंस है, जैसे हमने सेट लिए, दो तीन सेट लिए, सेट वन, सेट टू, सेट थ्री। इसमें जो सारे मेंबर आ रहे हैं वो सारे इंटीजर्स हैं। वन टू थ्री में मेंबर सारे इंटीजर, लेकिन S1 intersection S2 is null set, S2 intersection S3 is null set, S3 intersection S1 is null set, और मतलब नल सेट इक्वल टू नल सेट, मतलब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। और अगर इसका यूनियन करो तो पूरा इंटीजर्स आ जाएगा, मतलब इंटीजर से ग्रुप के। ये दो जरूरी है। दूसरा, ये जो सेट होंगे इन ये सारे इक्विवेलेंट सेट होंगे, इक्विवेलेंट रिलेशन इनके बीच में मेंटेन होगा। जैसे एक एग्जांपल में बता रहा हूँ। एग्जांपल हमने लिया, इंटीजर का कलेक्शन है 0, -1, -2, -3, 1, 2। सबसे पहले हमने लिया z, एक क्लास ली z0, यानी रिलेशंस में x सच दैट x इज डिविजिबल बाय 3। दूसरा लिया z1, x plus 1, x plus 1 is divisible by 3, मैंने x minus 1 ले लूँ, x plus 1। तीसरा ले z2, x minus 2, x minus 2 is divisible by 3। ये हमने तीन रिलेशन। अब ये रिलेशन हमारे इक्विवेलेंस क्लासेस हैं, यानी पहले हम ये तीन रिलेशन फाइंड करते हैं जो 3 से परफेक्टली डिवाइड हो रहे हैं। पहले वो देख लेते हैं। हमने z0 लिया, आपको पता है 0 परफेक्टली हो रहा है, 3, 6, 9, -3, -6। सेकेंड है z1, अगर हम उसमें से -1 कर दें फिर वो 3 के टेबल से डिवाइड हो जाता है। जैसे 4, आपने 1 लिया, 1 - 1, 4, 7, 10, -2, -5। अगर हम इसमें देखें, इसमें से अगर हम -1 करें तो परफेक्टली 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएंगे। फिर हमने लिया z2, अब यहाँ पर आ गया 2, 5, 8, 11, यहाँ आ गया देखो -4, -1, -4 डॉट डॉट, -7। यार अगर हम इसको अगर हम ग्रुपिंग करें, हम देखें तो आप देखोगे कि z1 z0 इंटरसेक्शन z1 इज मतलब इक्वल टू नल सेट, z1 इंटरसेक्शन z2 नल सेट, z3 इंटरसेक्शन z0
null set. Z1 intersection Z union Z2 इक्वल टू यूनिवर्सल सेट यानी Z है, क्योंकि यहाँ Z आपका यूनिवर्सल सेट है। अब ये क्लासेस आपकी इक्विवेलेंस क्लासेस हैं यानी वो चेक करो। सबसे पहले Z0 रिफ्लेक्सिव, हमने रिफ्लेक्सिव चेक किया Z0 में, रिफ्लेक्सिव आपने कोई भी दो मेंबर लिए 3, उसी का डिफरेंस निकाला 3,3, आप उसका जो डिफरेंस आ रहा है 3 - 3 0, 0 इज डिविजिबल बाय 3, कोई भी 0 4 4 लिया सब आ रहा है, तो A रिलेटेड टू A आ रहा है, मतलब इसके जो आपस में मेंबर है रिलेट है। 6 - 6 9 - 9 3 - 3 - 3 किया तो A रिलेटेड टू A यानी A - A is divisible by 3. Therefore, this relation is reflexive. ये reflexive हो गया इसमें। अब आते हैं हम Z, ऐसे Z1 में भी चेक कर लो, 1 - 1 0 Z कुछ भी, तो Z similarly Z1 Z2 are reflexive, उसके जो मेंबर हैं वो रिफ्लेक्सिव आपस में रिलेट हो गए। अब आता है सेकेंड है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए कोई भी दो मेंबर आप इसमें से सिलेक्ट करेंगे, जैसे आपने यहाँ लिखा अब है आपका सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में आपने लिया दो मेंबर रिलेशन के, कोई भी दोनों ए बी, सच दैट आपने इसमें Z0 को हम ले रहे हैं, Z0 में लिया 3 और 6 लिया, यानी 3 6, अब 6 - 3 किया या 3 - 6 -3, तो -3 इज डिविजिबल बाय 3। देन आपने लिखा BA यानी AB रिलेटेड टू रिलेशन। BA क्या, BA मतलब हुआ 6 3, 6 - 3 क्या 3, 3 इज डिविजिबल बाय 3। Therefore AB, if AB is member of R implies that BA is member of R। कोई भी मेंबर ले लो, ऐसा नहीं है, आप 3 9 ले सकते हैं, -3 3 ले सकते हैं, -6 3 ले, कुछ भी लो, उनका जो डिफरेंस है वो 3 के टेबल से दोनों साइड में होना चाहिए, तो ये रिलेशन आ गया। सिमिलरली in Z1 and Z2, therefore a relation is symmetric। अब आते हैं थर्ड केस, ट्रांजिस्टिव। कोई भी तीन मेंबर ले लेते हैं ट्रांजिस्टिव। लेट ए बी इक्वल टू 3 6, मेंबर ऑफ Z0, यानी 3 - 6 is divisible by 3, there is member of Z0 and 3 6 is member of relation। फिर हमने लिया 6 9 is member of Z0 and 6 - 9 - 3 is divisible by 3, therefore 6 9 is member of relation। अब ये चेक करना है कि 3 और 9, इसका A और C ले लेते हैं। 6 9 यानी हमने यहाँ लिखा BC, अब हमने लिया AC, A का मतलब 3 9 यानी is member of Z0, 3 - 9 - 6 is divisible by 3। देखो सभी को 3 से चेक करना है, इसका मतलब है कि therefore if AB therefore AC is member of relation, यानी
AB is member of relation, BC is member of relation, implies that AC is member of relation. So this relation is ट्रांजिस्टिव. ये ट्रांजिस्टिव हो गया. किसी में भी देख लो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि दो लो, आप -6 3 9 ले लो, 0 6 9 ले लो, कुछ भी ऐसे इसमें ले लो. सो देयरफॉर दिस रिलेशन इज ट्रांजिस्टिव. रिलेशन ट्रांजिस्टिव हो गया. सेम रिलेशन Z0 Z1 Z2 भी ट्रांजिस्टिव होगा, उसके भी मेंबर चेक कर लो क्योंकि वो आपस में रिलेट हो रहे हैं. वो मतलब देयरफॉर Z0 Z1 Z2 ऑल आर इक्विवेलेंस क्लासेस. और इक्विवेलेंस क्लासेस होने के कारण मतलब उनके जो मेंबर हैं वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव हो रहे हैं. और साथ में उनका इंटरसेक्शनल सेट है और यूनियन पूरा यूनिवर्सल सेट आ रहा है. देयरफॉर दिस क्लासेस आर इक्विवेलेंस क्लास. जैसे आपको 2 के उसमें देखना है तो 2 में आपकी दो क्लास आएंगे, Z0 Z1. उसमें 2 के टेबल देखो 0 2 4. अगर हम 2 से डिवाइड करके चेक करें a माइनस बी डिविजल बाई 2, दो मेंबर ले तो उसमें 0 2 4 6 आएगा. और दूसरी क्लास है Z1 में ये वाला टर्म x माइनस 1, यानी यहाँ गया 1. मतलब हम उसको देखो मैं करके बता दूँ, ऐसा आपको आइडिया नहीं होगा. और वो देखना है कि इक्विवेलेंस क्लासेस हैं कि नहीं. पहले तो रिलेशन बता दूँ क्या है. इक्विवेलेंस क्लासेस आपकी इसमें 3 निकली. और जब हम 2 से देख रहे हैं रिलेशन है ए बी सच दैट a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2. तो इसमें क्लासेस आएंगी, दो क्लासेस Z1 Z0. इसमें Z1 में आएगा आपका 0 2 4 6 8 -2 -4 अप टू दिस. और सेकेंड क्लास आएगी ऑड नंबर की 1 3 5 7. फिर यहाँ आएगा -1 -3 -5. सो दीज टू क्लासेस आर. देखो एक तो इनको यूनियन करोगे तो ये जेड आ जाएगा, यूनिवर्सल आ जाएगा. इनका इंटरसेक्शन नल सेट है, इवन ऑड में कुछ भी कॉमन नहीं होता है. ये आपस में रिफ्लेक्सिव कि इनका जो डिफरेंस है 2 के टेबल में देखना है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिस्टिव चेक करना है. और ये सब इसमें वैलिड हो जाता है तो सच क्लासेस आर इक्विवेलेंस क्लासेस. क्लियर हो गया. इक्विवेलेंस क्लासेस अगर आपको 4 a माइनस 4 डिवाइडेड बाय a माइनस बी डिवाइडेड बाय 4 बोला तो 4 इक्विवेलेंस क्लासेस. एक तो वो होंगी जो 4 के टेबल से जा रही हैं, फिर -1 कर देना सभी में से, फिर -2 -3, ऐसे 4 क्लासेस आपको. जैसे देखो 4 का देखना है, ये रहा ए बी सच दैट a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4. तो पहला Z1 आपका आएगा जो 4 के टेबल है 0 4 8 -4 -8, फिर डॉट डॉट. फिर आपका Z, ये तो 0 हो गया, Z1 रिमाइंडर 1 तो आपने 1 5 9 ऐसे करके लिखा. इसमें +1 किया तो -3 -7 ऐसे कर. फिर है Z2, इसमें आपका आ जाएगा 2 8 का 2 6 10 -2 1 -6. ठीक है. फिर है Z3, इसमें आपका आ जाएगा 3 ऐड किया 3 7, क्योंकि हमने ये यूज़ नहीं किया 3 7 11. और यह हमने -1 -5. अगर आप इन तीनों को सबको ऐड यूनियन करोगे तो जेड आ जाएगा और इनका इंटरसेक्शन नल सेट रहेगा. प्लस ये सभी इक्विवेलेंस यानी 4, इनका जो डिफरेंस है वो 4 के टेबल से जा रहा है. ऐसे आप 5 का भी ले सकते हो, 6 का भी, 7 का भी, ये कंटिन्यू कर सकते हो. तो ये है आपका इक्विवेलेंस क्लासेस. और मैं चाहता हूँ कि पहले आप ना मेरे को अभी दो फंक्शन तो मैं बता देता हूँ, फंक्शन के एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. लेकिन फंक्शन कराने से पहले मैं ये चाहता हूँ पहले ये बैक रिविज़न करो, क्योंकि ये सब मिक्सअप होगा ना तो आप लोगों को दिक्कत आएगी. तो अभी मेरा ये है, एक ही कंसेप्ट है कि पहले आप इसको पूरा फिनिश कर दो जो भी मैंने पढ़ाया है. और जैसे अभी मैंने आपको पूरा रिलेशन का समझाया तो फर्स्ट एक्सरसाइज देखो, मेरे को पता 3 दिन से हम कर रहे हैं, लेकिन 3 दिन में अभी तक आपने कुछ मेरे को एक रीजनेबल
कुछ रिजल्ट्स नहीं दिए, आपने प्रैक्टिस नहीं की है। अगर एक बार आप प्रैक्टिस कर लो तो मेरे को भी एक खुशी होगी कि आप लोगों ने कर लिया। और आपको मैंने वर्कशीट भी दी है, वो भी आपने अभी तक मेरे को दिखाई नहीं। डिटरमिनेंट की दे दी जिसमें बोर्ड के सारे क्वेश्चंस आ गए हैं। मैंने मैट्रिक्स का पहले भी आपको बोर्ड के क्वेश्चन दे दिए थे, वो आप साथ वो पहले एक एक करके ख़त्म करो, लेकिन इस चैप्टर को भी साथ में कंप्लीट करो। फंक्शन हम नेक्स्ट पीरियड से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोग ये फिनिश कर दो, क्योंकि मैं लंबा खींच दूँ फिर वो कैसा मिक्सअप हो, आपने पहले का फंक्शन अलग इसका अलग गड़बड़ गई। तो फंक्शन हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। चलो बाय बच्चों।